अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसके मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक है 246 बर्ड इन हैंड थ्योरी। बट टूडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट बर्ड इन हैंड थ्योरी। दैट इज़ एक्चुअली द क्लैरिफिकेशन और अनदर आर्गूमेंट विद रेफरेंस टू द डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक और थ्योरी है जिसे हम बर्ड इन हैंड थ्योरी कहते हैं। इसके बारे में जो बेसिक्स हैं वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड एंड दैट वाई डिविडेंड इज़ रेलिवेंट, अबाउट विच वी हैव टॉक्ड अबाउट मैनी अप्रोचेज और आर्गूमेंट्स। और ये भी इसी तरह से एक आर्गूमेंट है जिसे बर्ड इन हैंड थ्योरी भी कहते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर विच वी नेम बर्ड इन हैंड थ्योरी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था काफ़ी सारा। This phrase is very old that a bird in hand is better than the two in bush, meaning that the thing which we have in our hand today, even less is more better than the things which will we have in the future, which is difficult to get or whose chances are no or less to get. ओके जी, अब इस फ्रेज़ का मतलब क्या है? यानी हमने कहा कि आज जितना आपके हाथ में है, यानी आपके पास है, चाहे वो कम भी है, उस चीज़ से बेहतर है जो आपको फ्यूचर में मिलेगी। हो सकता है और मिलना डिफ़िकल्ट है, यानी मिलेगी यानी कंफर्म नहीं है, मिल सकती है, चांसेस हैं। हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो। जैसे शेयर होल्डर्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा कि शेयर होल्डर्स प्रेफर करते हैं जो चीज़ उनके पास है आज, यानी जितना उनको प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, मिल रहा है रिटर्न, उसको प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि वो कल फ्यूचर वाले पर डिपेंड कर रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि प्राइसेस कभी ऊपर चली जाते हैं, कभी नीचे डाउन जाती हैं, और सर्कमस्टेंसेस क्या हों। यानी सपोज करो इस पर एक एग्ज़ाम्पल भी है, भागते चोर की लंगोटी से ही, आई थिंक इसी टाइप का कुछ है। तो जो कुछ आज आपको मिल रहा है वो ले लो, ठीक है, चाहे वो कम भी है, उस फ्यूचर में मिलने वाली अमाउंट से ज़्यादा बेटर है, जिसके जस्ट चांसेस हैं। हो सकता है वो आपको ना मिले, हो सकता है कम मिले इससे जो आज मिल रहा है, हो सकता है ज़्यादा भी मिले, लेकिन रिस्क है ना, आपका अनसर्टेनिटी है। तो इसलिए इस फ्रेज़ के अकॉर्डिंग जो आज है हाथ में, जो मिल रहा है, चाहे वो कम है, वो बेटर है उस थिंग से जो आपको फ्यूचर में मिलेगी या मिलने के चांसेस हैं। व्हाट अबाउट बर्ड इन हैंड थ्योरी? This theory of bird in hand is applied to the dividend policy with reference to the fact that today's income or today's return is better than that of tomorrow. मैंने अभी बात की, जो इनकम आज आप ले रहे हो, जो रिटर्न आज आपको दिया जा रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है उस कल मिलने वाले रिटर्न से, जिसके बारे में चांसेस हैं वो मिले ना मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले। It is said that dividends is an estimated value. A dividend make up about 40% of total stock market returns earned by the investors is of the dividend, यानी 40% जो टोटल स्टॉक्स या मार्केट रिटर्न्स हैं उससे मिलकर बनता है, यानी वो डिविडेंड दिया जाता है, यानी आपका फिक्स्ड है, एस्टिमेटेड होता है। This means that dividend is very large proportion of returns, although it is considered that most of the profits are made by capital gain, but dividends do contribute a lot. यानी रिटर्न वगैरह भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हम कहते हैं कैपिटल गेन है, यानी हमारे पास प्रॉफिट्स वगैरह हैं वही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन डिविडेंड का भी बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। बर्ड इन हैंड इज़ बेटर दैन टू इन द बुश, मतलब क्या हुआ? लेसर अमाउंट इन हैंड टुडे इज़ बेटर दैन मोर विद द कंपनी, यानी आपके पास कम है मिकदार, वो ठीक है। इट मीन्स दैट व्हेन दिस डिविडेंड इज़ कंसीडर्ड एज बेटर बिकॉज द फ्यूचर रिटर्न और फ्यूचर कैपिटल गेन इज़ अर्नड सर्टेन, सो वी अप्लाई दिस theory of bird in hand in a way that dividend we get today from the company in the form of cash is better than this amount of profit retained by the company, यानी जितना डिविडेंड आज आपको मिल रहा है, चाहे वो कम भी है, वो उस अमाउंट से अच्छा है जो बेटर है जो कंपनी रिटेन करेगी। हो सकता है कि उसके पास कम रिटेन हो, वो आपको कम डिस्ट्रीब्यूट करे, जो आज मिल रहा है वही अच्छा है, एंड वी गेट दिस एप्रिसिएशन ऑफ और स्टॉक और डिविडेंड इन फ्यूचर।
It means that if a company does not pay dividend, then as a result the value of that firm's share get increases. यानी वो पे नहीं करती तो क्या होगा, वो जो पे नहीं करती तो कंपनी क्या करेगी, रिटेन कर लेगी. यानी आज आपको मिल रहा था रिटर्न, ठीक है, आज हो सकता है नेक्स्ट ईयर्स में आने वाले टाइम में कंपनी क्या करे, पूरा का पूरा जो है प्रॉफिट जो है वो रिटेन कर ले, कहे मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, ठीक है, मैं अपनी अर्निंग करूँगी. तो इससे अच्छा है कि आप जो आज मिल रहा था आपको, आप वही रिटर्न ले लो. कल पता नहीं देती है कंपनी, नहीं देती, तो सपोज़ करो कंपनी क्या करती है कि डिविडेंड पे नहीं करती, तो वो अपने पास रिटेन कर लेती है. प्रॉफिट रिटेन करने की वजह से ये होगा कि जो कंपनी के शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी. एंड दिस इज़ दैट अमाउंट विच शेयर होल्डर विल गेट मोर इन द फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस इन द फ्यूचर में ये प्राइस उनको मिलेगी, क्योंकि जब उनके शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी उन्हें फ्यूचर में मिलेगी. बट दिस मार्केट प्राइस विल बी मोर और लेस इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ अनसर्टेन एंड दैट रेफर्स टू बर्ड्स इन द बुश. अच्छा, अब उनके जो वैल्यू है शेयर्स की वो तो बढ़ गई, ठीक है, उन कंपनी ने अपने पास रिटेन कर लिया, तो यही जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो फ्यूचर में मार्केट प्राइस है वो उनको मार्केट प्राइस की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को मिल सकती है. लेकिन अब मार्केट प्राइस भी तो आप लोगों को पता है कि बहुत जल्दी से क्विकली लेस या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है. अब कम है, कम हो गई या ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गई तो चलो आपको ज़्यादा मिलेगी, शेयर मिल जाएगा, रिटर्न मिलेगा. लेकिन अगर कम हो गई इससे, तो जो लालच कर रहे थे वो तो वहीं की वहीं रह गई. यानी इससे अच्छा है कि आपको जो आज मिल रहा है वही ले लो, चाहे कम भी है, ठीक है. तो चांसेस हैं कि जो आज मिल रहा है उससे भी कम मिले कल, या हो सकता है कंपनी अपने पास रिटेन कर ले, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही ना करे, कल आपको कुछ मिले ही ना. तो इससे अच्छा है जो आज मिला वो अच्छा है, यानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. क्रिटिसिज्म भी है इस थ्योरी पर. देयर इज सम क्रिटिसिज्म ऑन दिस थ्योरी, बर्ड इन हैंड थ्योरी, meaning that this theory tells us about the relevance of dividend because the bird in hand is better than the two in bush, so dividend of today is better than the capital gain of tomorrow. But the first criticism on this theory is that reinvesting dividend, the money they get, or what do investor do with the dividend, यानी investors क्या करते हैं अपने dividend के साथ. They get that it is seen that they generally reinvest that money, and the reinvesting money means that they actually did not require cash for their internal purposes. So if they have to reinvest again in the business, then why to pay dividend to them. यानी अगर कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या दिया जाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है. जब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि वो क्या करते हैं, दोबारा फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे फर्दर अर्निंग करते हैं. तो कहा जा रहा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर उन्होंने करना ही री इन्वेस्ट होता है बिजनेस में फर्दर, तो क्यों फिर उनको डिविडेंड पे किया जाए, उन्हें कैश की ज़रूरत ही नहीं होती. यानी कैश हम तो इसलिए करते हैं ना, कैश की फॉर्म में करें कि डिविडेंड चलो अपनी नीड्स वगैरह पूरी कर लेंगे. भाई उनकी नीड्स इंटरनल पर्पसेस हैं ही नहीं, उसके लिए उन्होंने यूज़ ही नहीं करना, फर्दर उन्होंने बिजनेस में ही लगाना है, तो फिर दें ही क्यों उन्हें. तो ये क्रिटिसिज्म है फर्स्ट. सेकेंड क्रिटिसिज्म इज़ अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्स और टैक्स मिनिमाइजेशन. Tax on dividend today reduces capital. It means that when dividend has been paid, then we have to pay tax on it, and this tax is deducted from the dividend which we have to get today, and hence the capital investment is invested reduced. यानी जब आप इस क्रिटिसिज्म क्या है, जब डिविडेंड पे किया जाता है तो उस पर टैक्स भी लगता है. यानी आपका जो कैपिटल है, जो डिविडेंड है आपका, उसमें से टैक्स, यानी आपको कंपनी अलहदा पे कर रही है, वो डबल टैक्सेशन वाला टॉपिक हमने पढ़ा था. यानी अगर आपको डिविडेंड रिटर्न दिए उसमें से भी टैक्स जा रहा है. जब आपको डिविडेंड आपका रिटर्न है, आपका प्रॉफिट है, उसमें से टैक्स दोबारा डिडक्ट किया जाता है, तो आपका जो इन्वेस्टर है उसका जो कैपिटल है उसका क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है. The third one criticism is that by asking for dividend they do not act rationally. It means that because they have to reinvest their dividend in company or any other company because it reduces their capital. हमने कहा कि जब वो reinvest ही करना होता है तो उनका जो capital है, taxes वगैरह पे करते हैं, तो उनका जो capital है वो reduce हो जाता है. So if the investor asks for dividend
if the investors say that they are happy with a lesser amount of dividend or the return than more return in future, then they are not acting rationally. यानी अगर भाई हम ये जो बर्ड इन हैंड कह रहे हैं कि आज जो मिल रहा है चाहे थोड़ा भी है तो अच्छा है, बजाय इसके कि फ्यूचर में पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, तो अगर इन्वेस्टर्स हैप्पी होते हैं इस बात से कि उनको बेशक लेसर अमाउंट ऑफ डिविडेंड आज मिल रही है, उस रिटर्न से बेटर है कि फ्यूचर में जो ज़्यादा मिलनी है, देन दे रैशनली एक्ट नहीं करते. रैशनली का मतलब क्या होगा? दे आर नॉट मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द थिंकिंग ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, एंड दिस इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव और फेवरेबल पॉइंट. वैसे तो देखा जाए जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका बेसिक पर्पज़ ही, मेजर जो पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट का, वो यही होता है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें. तो जब वो ये सोच रहे हैं कि भाई उन्हें कम भी मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है ना, रिटर्न मिलता रहे बस, ये फ्यूचर में पता नहीं कितना मिलता है, ज़्यादा बेशक उनको चांसेस हों कि ज़्यादा मिलेगा, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं लेते, तो रैशनली एक्ट नहीं करे होते, क्योंकि हर किसी का ये थिंकिंग नहीं होती. इसका मतलब ये हुआ कि वो ये सोच कर इन्वेस्ट करें कि उनका ये बेसिक पर्पज़ ये नहीं है कि मैक्सिमाइजेशन करनी है प्रॉफिट की, जस्ट उन्हें रिटर्न चाहिए. और ये रियलिस्टिक पॉइंट नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बेसिक पर्पज़ ही मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है. So we can conclude our discussion that bird in hand theory is another theory in favor of relevance of dividend, which states that the dividend getting today is certain, even lesser, therefore is better than that future increase in the relevant value of share which may or may not be there. यानी चाहे वो डिविडेंड आज मिल रहा है चाहे वो कम भी है, उससे बेटर है जो फ्यूचर में मिल सकता है, उनके शेयर की प्राइस वैल्यू इंक्रीज़ होती है या नहीं भी हो सकता. बट देयर आर 3 बेसिक क्रिटिसिज्म. फर्स्ट वन है इन्वेस्टर गेट डिविडेंड एंड इन्वेस्ट दिस डिविडेंड, देन व्हाई वी नीड टू पे दैम डिविडेंड. यानी इन्वेस्टर अपना डिविडेंड लेता है, रिटर्न लेता है कहीं से और री इन्वेस्ट कर देता है, उसे कैश वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है अपनी नीड्स की, तो हम उसे क्यों पे करें डिविडेंड? तो फिर पड़ा रहे, रिटर्न लेते रहें. नेक्स्ट वन इज़ बाय पेइंग डिविडेंड दे हैव टू पे मोर टैक्स टुडे विच इज़ नॉट गुड. अगर वो आज ले लेते हैं डिविडेंड तो उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा. And investor would not be acting rationally if they prefer lesser return today as compared to more in the future. अगर जो investors हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो lesser return को आज prefer करते हैं कि भाई कम ही उन्हें रिटर्न मिल जाए, बजाय इसके कि फ्यूचर में हालांकि ज़्यादा मिल सकता है उन्हें, तो उसको छोड़ देते हैं और आज का जो रिटर्न है चाहे वो लेसर भी होता है तो वो चाहते हैं कि वही दिया जाए, तो वो रैशनली एक्ट नहीं करते, क्योंकि हर किसी का पर्पज़ ही होता है प्रॉफिट का, जो इन्वेस्टमेंट का बेसिक पर्पज़ ही यही होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जाए, तो इसलिए कहा जाता है कि वो रैशनली एक्ट नहीं करते. सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.